दीपक काली के ऊपर ऐसे रिएक्ट करेगा, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि एक लौता दीपक ही है जो काली को सबक सिखाएगा। What are we waiting for? Let's celebrate! Yes, let's do it. एक सेकंड जयंत, जरा तुम हमारे साथ चलोगे प्लीज? शादी की अरेंजमेंट्स को लेकर कुछ बात करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स, चलिए ना। पूरा घर इन फूलों से सजेगा, फिर देखता हूँ कि मुझ पे क्या मुसीबत आता है। इन्हीं फूलों से मेरे और जैस्मीन की सुहागरात का कमरा भी सजेगा। क्या हुआ काली, हार गई तुम? अरे रे, तुमको देखकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता है? क्या बोल रही थी तुम? मैं अपना अमंगल बुला रही हूँ, है ना? लेकिन मुझे तो इसका पूरा उल्टा लग रहा है, पता है? अमंगल तो तुमने अपने आप की तरफ मोड़ लिया है, अपनी कब्र को अपने आप ही खोदना शुरू कर दिया है। सुना ना दीपक क्या बोलकर गए? हमारी सुहागरात का कमरा मेरी पसंद के फूलों से सजाया जाएगा। दीपक के लिए मेरी पसंद ही सबसे जरूरी बात है। काली, तुम एक काम करो, सचमुच अपना बैग समेटना शुरू कर दो। अब तो बस कुछ ही घंटे बाकी है। पर एक बात तो आई मस्ट एडमिट, यू आर अ वेरी गुड फाइटर। आखिरी समय तक लड़ती रही। टफ कंपटीशन को घायल करके ही तो खुशी मिलती है ना? बाय द वे, मुझे ये खुशी देने के लिए थैंक यू। जाओ, अब बैठी मत रहो, बैग पैक करना शुरू कर दो। क्या हुआ भैया, उस तरुण करमरकर का कुछ कर पाए क्या? अरे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या कर रहे हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल है। मैंने एक बार सुधा के पापा को फोन करता हूँ तो सारा सिचुएशन समझ में आ जाएगा। हेलो बाबा, हेलो हेलो। क्या हुआ बताओ तो। अरे फोन तो रिसीव किया लेकिन कट गया, कुछ सुन नहीं पाया मैं। What? रिसीव किया था मतलब तरुण करमरकर अभी भी रिसीव करने लायक हालत में है? इसका मतलब उन लोगों ने ढंग से अपना काम नहीं किया है ना? ओह गॉड, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरी और दीपक की शादी के बीच में अगर वो तरुण करमरकर आ गया तो सब सच बता देगा तो हम क्या करेंगे? भैया प्लीज कुछ सोचो, क्या करेंगे हम? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या करें? प्लीज कुछ करो। ए जैस्मिन, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? आओ, जाओ। जयंत, तुम्हें अब जरा बाहर जाना पड़ेगा। जैस्मिन, ये तुम्हें सजाने के लिए आए हैं, जल्दी से बैठ जाओ अब। मुझे ये सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब? नहीं चाहिए मतलब मैं अपने तरीके से कर लूंगी मिसेस बासु। इन सबको प्लीज जाने के लिए बोलिए। क्या बोल रही हो जैस्मिन?
कोलकाता से सबसे बड़े पार्लर से लेकर आई हूँ मैं इन सबको तुम्हें सजाने के लिए। आज तुम्हारा स्पेशल डे है, अकेले कैसे सजोगी? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप बैठ जाओ। ए चलो तुम लोग शुरू करो, चलो। आप उन्हें जाने के लिए कहिए, मैंने कहा ना मैं अपने आप कर लूंगी। जैस्मिन तुम शांति से बैठ जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो? तैयार करो। शादी के बाद तो तुम शादी तोड़वाने का कोशिश करोगी, हाँ? पहले शादी तो हो। कहीं आप खुद ही मुसीबत तो नहीं मोल लेंगी ना जैस्मिन दीदी? यकीन मानिए जैस्मिन दीदी, हम आपका बुरा नहीं करना चाहते हैं, पर आप खुद ही अपने हाथ से अपना अमंगल कराना चाहती हैं जैस्मिन दीदी। काली मुझे कभी भी जीतने नहीं देगी। इधर तो तरुण करमरकर भी शायद बच गया। इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी जायदाद, सब कुछ चला जाएगा उस काली की वजह से। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये किसी हालत में नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे, हाँ ऐसे। उफ, प्लीज स्टॉप इट। आपको कब से कह रही हूँ मुझे ये लोग नहीं चाहिए, मैं अपने आप सज लूंगी मिसेस बासु। प्लीज इनको जाने के लिए कहिए, प्लीज। जैस्मिन प्लीज इनको जाने के लिए कहिए। आ जाओ तुम दोनों। हद होती है, ऐसे बर्ताव किया हमारे साथ। अभी तो मिसेस बासु कह रही थी, और कभी कभी तो आंटी आंटी कहकर बुलाती है। हद होती है, बहुत अजीब लड़की है। आज उसके लिए स्पेशल डे है, नहीं तो कोई दूसरा दिन होता ना, तब समझाती उसको कि हमारे साथ इस घर में ऐसे बर्ताव करने का नतीजा क्या होता है। ये क्या मिसेस बासु, आप अभी तक खड़ी हैं? ओ, जैस्मिन का सजना हो गया? सजना? वो तो उसने मना कर दिया। पार्लर की लड़कियों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, तुम सोच भी नहीं सकते। ये जैस्मिन भी क्या करती है? इस समय इनके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है? रियली सॉरी मिसेस बासु, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। एक्चुअली वो ना मेरे ऊपर थोड़ी गुस्सा है। वैसे गुस्सा बोलना गलत होगा, वो थोड़ी चिढ़ी हुई है। मैं उससे भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि देखो मैं के तो अब छूटने वाला है, मन लगा के दीपक के साथ अपना संसार बसाओ। बस एकदम से गुस्सा होगी मेरे ऊपर। पता है मुझसे क्या बोला? मायके छूटने वाला है मतलब तुम क्या मेरे लिए पराये हो जाओगे? इसलिए उसने रिएक्ट किया होगा थोड़ा। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ठीक 2 मिनट, फिर वो खुद आपको वापस बुला लेगी। सुनिए ना, आप लोग ना अभी अंदर मत आइएगा, बस 2 मिनट। हाँ गेस व्हाट, काम हो गया। अभी फोन किया था उन्होंने मुझे। पहली बार मेरा फोन नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि तरुण कर्माकर को पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने उनको जब फोन किया तो फोन उन्होंने ही उठाया, पर कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से कट गया था। अभी उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि तरुण कर्माकर को अधमरा करके कोई रेलवे ट्रैक पे छोड़ गया था। यस। आराम से, क्या कर रही हो तुम? अब दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ ना? और तुमने क्या बोला है दीपक की माँ को? अरे मिसेस बासु तो गुस्सा। चुप हो जाओ। जैस्मिन, अब हद पार कर रही हो तुम। सुनो, अब दिमाग थोड़ा शांत करो और थोड़ी सी स्माइल के साथ शादी के लिए सजने बैठ जाओ। और कोई भी बात नहीं, मैं उनको बुलाता हूँ, ठीक है? मिसेस बासु आइए।
मेरी बहन ना पूरी की पूरी पागल है। पापा और बाबा के बिना रहना पड़ेगा ये सोचकर उदास है। आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आइए आइए। आंटी आंटी वेरी सॉरी। मैं ना सचमुच उस समय आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, विश्वास कीजिए। दरअसल क्या हुआ था ना, वो ये सब गलती भैया की है। इसकी वजह से ही मुझे गुस्सा आ गया था उस समय, इसीलिए आपको ऐसा बुरा बुरा कह दिया था मैंने। प्लीज बुरा मत मानिएगा, प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत होइएगा प्लीज। अब आप जिस तरह से बोलेंगे मैं उसी तरह से तैयार होंगी, ठीक है? तुम लोग आ जाओ, जाओ। तरुण करवरकर गॉन। अब देखती हूँ काली कैसे हमारी शादी रोकती है। अरे दीपक जल्दी आओ, देर मत करो बेटा। क्या हुआ पीकू, तू रेडी हो गया? हाँ बुआ जी मैं रेडी हूँ। अरे भैया आइए आइए आइए। अच्छा बुआ जी मुझे एक बात बताइए, आप आज शादी के दिन भैया को मंदिर भेजने का मतलब क्या है? उफ, तुमको कुछ नहीं पता का? अरे बाबा, दीपक और जैस्मिन तो एक ही घर में रहते हैं, इसलिए मंदिर में जाके भगवान का आशीर्वाद लेके दूल्हा घर आएगा शादी करने, समझ गए? ओह अच्छा 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 अच्छा, आई गॉट इट। छोड़ दे, चुपचाप क्यों खड़े हमको रहिए। खींच कर ले आती हो हर जगह? हमको ये सब अच्छा नहीं लगता रंगना, ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज हमको जाने दो। प्लीज चाची, हमको पता है आपको यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, पर हम क्या कर सकते हैं? आंखों के सामने भैया और चाउमीन का शादी हो रहा है, उससे बहुत खराब लग रहा है, लेकिन आखिर में ये घर का ही कार्यक्रम है, हमको तो रहना ही पड़ेगा ना। इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। उत्सव किसे कहते हैं पता है? जिसमें सबको खुशी मिले। इसमें किसी की खुशी नहीं है, बस सब तबाह हो रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सब आंखों के सामने होते हुए देख रही हूँ और कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। सही कह रही है आप चाची, हमको ना वो 3 बंदरों की तरह होने की इच्छा हो रही है, जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते और कुछ बोल भी नहीं पाते। ऐसा होता तो अपने दोस्त के लिए इतना बुरा नहीं लगता हमको, इनकी तरह ही हम भी मस्ती कर रहे होते। भैया, आपका बेटा मंदिर जा रहा है, आशीर्वाद दीजिए इसको। आज तो तुम अपनी इच्छा से शादी करने जा रहे हो। आज तो तुमको खुश होना चाहिए दीपू। थैंक यू पापा, मुझे इतना समझने के लिए थैंक यू। ऐसी बात क्यों कर रहा है दीपू? तो क्या ये शादी इसकी इच्छा से नहीं हो रही? पर तूने खुद ही तो बोला था कि काली अब कुछ भी करके ये शादी नहीं रोक पाएगी। तो फिर खुश रहना बेटा। वही तो रहना चाहता हूँ पापा। दादी कहाँ है? माँ दरअसल नहीं आएंगी कहा है ना? ठीक है, आने के लिए मैं
मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। किसी को भी नहीं। अरे जो नहीं आएगा नहीं आएगा, उसमें इतना उदास होने का क्या बात है? संजुक्ता यहाँ आओ, देखो ये निकलने जा रहा है। रंगना चुपचाप खड़ी का है, उल्लू दो ना। शंख बजाओ, शंख। काली कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रही? समझता हूँ माँ का नाम लेकर इतना झूठ बोला है। झूठ बोलकर उसने जैस्मीन को खूनी साबित करने की कोशिश की है और मेरी नजरों में इतनी छोटी हो गई है कि मुझे फेस करने में भी उसे दिक्कत हो रही है। दीपक, चलो। इतना दूर रह के क्या करोगी काली? तुमको तो सामने आना पड़ेगा। दीपक शादी करने जा रहा है, सामने खड़ा होके तुमको देखना पड़ेगा। चलो जल्दी चलो काली। कहाँ मतलब? शंख बजाओगी ना तुम? नहीं, हम अभी कुछ भी करके दीपक जी के सामने नहीं जा सकते हैं। हम नहीं कर पाएंगे, हमको छोड़ दीजिए। नहीं कर पाओगी मतलब? नहीं कर पाओगी मतलब का? तुम अभी तक हमको पहचानी नहीं हो। हम बोले थे ना तुमको, हम बहुत ज्यादा क्रूर हैं। यहाँ से निकलने से पहले हम तुम्हारे आंख में खून का आंसू देखना चाहते हैं, समझी? तभी तुमको यहाँ से जाने देंगे। चलो अभी जल्दी चलो, हम बोल रहे हैं। याद रखना तुम काम वाली हो, समझी? मालिक का बात तो तुमको सुनना ही पड़ेगा। चलो चलो, लो शंख बजाओ, बजाओ। देखा तुमने, फिर से इस लड़की को यहाँ पर लेकर आई। दर्द देने के अलावा इनको कुछ भी आता नहीं है। मुझको नहीं रहना है इनके सामने। खड़ा रहने के लिए यहाँ तुमको नहीं बुलाए हैं हम। बजाओ बजाओ। हे माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। ये कटा हुआ हाथ से तो हम शंख पकड़ ही नहीं पा रहे हैं।
लड़की इतना जिद्दी है कि जैस्मिन का हल्दी रुकवाने के लिए अपना हाथ कांच में चुभो ली। रुको। बुआ जी, ये यहाँ क्या कर रही है? हम तो उसको शंख बजाने के लिए नहीं, नहीं मतलब वो शंख नहीं बजाएगी। काहे का हुआ अगर वो शंख बजाएगी तो? ये तो लड़की वालों की तरफ से है ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही है? तुम शंख नहीं बजाओगी, समझी? आप हमको बचा लिए दीपक जी। ये कटा हुआ हाथ से हम शंख पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो बचाते कैसे? हम नहीं बजा सकते थे। इससे अच्छा जब मैं शादी करके आऊंगा तो ये लड़की वालों की तरफ से मेरा स्वागत आरती करेगी। नहीं दीपक, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो तुम्हारी आरती करेगी। ऐसी सजा मत दो इस लड़की को, विनती करती हूँ। दीपू सही बोल रहा है प्रतिमा। काली तो लड़की वालों की तरफ से काम करने वाली थी और उसने ये खुद बोला था, तो ये सजा कैसे हुई? नहीं दीपक, तुमने जो बोला है वह होगा। अब सब तुम्हारी इच्छा से होगा। तुम बस हमको बताते जाओ तुमको क्या चाहिए, हम तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेंगे। आफ्टर ऑल आज तुम्हारी शादी है। अच्छा प्रतिमा, तंग करने के अलावा तुम्हारा कोनो काम नहीं है ना? दीपक, संयुक्ता से आशीर्वाद लो और बोलो माँ हम तुम्हारे लिए दासी लाने जा रहे हैं। जाओ प्रणाम करो। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा बुआ जी। अरे बाप रे, बुआ जी देखा ना आपने, भैया जैस्मीन को दासी भी नहीं बोलना चाहते हैं। एकदम सही बोला पीकू। सीरियसली मैं जैस्मीन को दासी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि दासी तो घर पे ही है। मैं बीवी लेने जा रहा हूं। पीकू, जाओ अपने भाई को लेकर जाओ। अरे बाबा, इसे खड़े रह के क्या होगा? दो हमको, जल्दी जल्दी सब करना होगा। पीकू जाओ ऊपर से मुकुट लेके आओ, इतना देर करने से हाँ, नहीं बस अभी होगा। जा रहा हूँ बुआ जी। ए रंगना, रंगना तुम जाओ ना, वो माला और मुकुट लेके आओ ना। बुआ जी सुनिए, आप एक काम करिए, मुझे ये सब हाँ, दीजिए। ये पकड़ो। दीजिए, मैं पकड़ता हूँ। अब बस आधे घंटे का ही समय बचा है खाली। उसके बाद मैं शादी के मंडप में बैठ जाऊंगा। हिम्मत है तो उसके पहले सबूत ले आना। उम्मीद है समझ गई होगी। चलो पीकू। हाँ भैया, बुआ जी आता हूं मैं।
अब शांति हो गई इन्हें? पहले आपको यहाँ पर जबरदस्ती लाना, भैया शादी करने जा रहे हैं वो आपको जबरदस्ती दिखाना। आई होप इस बार उन्हें शांति मिल गई होगी। सच में इंसान इतने पत्थर दिल हो सकते हैं, इनको देख के मैं जस्ट सोच ही नहीं सकता। भाई हमारे पास बस आधा घंटे का समय है। आधा घंटा मतलब? हाँ, आप हमारे साथ आइए, हमको एक जरूरी बात करना है। हाँ मतलब? भाई वो मंदिर में जाते वक्त बोल के गए थे कि अगर आधा घंटा में सबूत लेके आ पाए तो हम ये शादी रोक सकते हैं। आधा घंटा? हाँ। आधा घंटे में सबूत मिल जाएगा? अच्छा आप एक बार पुलिस बाबू को फोन करके देखिए ना, हो सकता है बात हो जाए। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। हे भगवान, फोन तो लग ही नहीं रहा है। नहीं लग रहा है, पर उनसे तो बात करना ही पड़ेगा भाई। वो सबूत नहीं लाए तो हम ये शादी नहीं रोक पाएंगे। भाभी आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, रुकिए मैं एक काम करता हूँ। क्या काम भाई? मैं एक बार पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। मतलब ये तो हो ही सकता है कि उनका फोन खराब है या नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए नंबर नहीं लग रहा है। तो मैं खुद एक बार जाके बात करता हूँ और रिपोर्ट ना अगर उनके हाथ में होगा तो मैं खुद लेके आ जाऊंगा। हाँ, वो ठीक होगा। और तब तक तुम एक काम करो, तुम तरुण बाबू को फोन ट्राई करते रहो। ये फोन पकड़ो। पकड़ो, ये देखो, ऐसे फोन करते हैं, ठीक है, और ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तुम तरुण जी को फोन करते रहना, हो सकता है लग जाए बाई चांस। तो यहाँ से कॉल करते हैं और यहाँ से काटते हैं, है ना? एकदम गुड, ये लो सीख लिया तुमने। अच्छा मैं चलता हूँ। ये तो पुलिस बाबू का आवाज नहीं है, ये तो कोनो औरत का आवाज है। तो अब एक बार और कॉल करते हैं। अभी तो हुआ था, अब हो काहे नहीं रहा है? फोन काट भी नहीं पा रहे हैं, कट भी नहीं रहा। अरे भैया बाहर आइए, आइए। चलिए। पंडित जी, हम पूजा करने आए हैं। अबे आओ बच्चों, आओ। भैया, पंडित जी के हाथ में थाल दे दीजिए। क्या हुआ? भैया पंडित जी के हाथ में थाल दीजिए। दीजिए ये पंडित जी को। ये क्या? ये दिया बुझ क्यों गया? सबूत ढूंढ रही हो काली? सबूत? ये अभी यहाँ कहाँ से आ गए? मतलब अब खुद ही फोन करके सबूत ढूंढ रही हो? वाह, तुम्हें तो सबूत ढूंढने की बहुत जल्दी है।
किसको फोन कर रही थी काली? अच्छा काली, तुम जिसे फोन कर रही थी वो अभी अगर स्वर्ग पहुंच गया हो तो फिर वहां तो तुम्हारा फोन लग जाएगा ना? स्वर्ग में है मतलब? क्या बोल रहे हैं आप? किसके बारे में? माता रानी, तुम्हारी माता रानी, वो तो स्वर्ग में ही रहती है ना, है ना? किसको फोन कर रही थी? माता रानी को ही ना? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माता रानी स्वर्ग से उतर के आएंगी जैस्मिन की शादी तोड़वाने के लिए? लेकिन स्वर्ग तक तुम्हारा फोन लग जाएगा ना? तुम्हारा खेल खत्म काली। तुम अब कुछ भी करके ये शादी तोड़वा नहीं पाओगी। माँ, इतना समय में हम क्या कर पाएंगे माँ? उधर तो पुलिस बाबू से भी बात नहीं हो पा रहा है। सब कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे हमें शादी। पर आपको तो पता है ना माँ, हम शादी नहीं रुकवा पाए तो सब खत्म हो जाएगा। एक बार हमारे सामने आइए माँ, एक बार हमारे सामने आइए माँ, हमसे बात करिए, बताइए ना हम कहाँ करें माँ। दीपक जी तो कोई बात ही नहीं सुनेंगे। एक बार हमारे सामने आइए ना, एक बार सामने आइए, एक बार सामने आइए माँ। नहीं आएंगी माँ, आप मेरे सामने नहीं आएंगी ना माँ? आप अपनी बेटी को इतना बड़ा मुसीबत से नहीं बचाएंगी ना? आइए ना माँ, आइए ना माँ, आइए ना माँ, आइए। काली, जस्मिन मैडम तुमको बुला रही हैं, चलो। क्या हुआ? चलो, तुम देरी करोगे उधर जस्मिन मैडम हमको डांटेगी। तुम्हारी वजह से डांट नहीं खा सकते, कह देते हैं। माँ, एक बार आके हमको इस मुसीबत से बचा लीजिए माँ। तुमको नहीं जाना है तो बता दो, हम जाके मैडम को कह देते हैं। जाते हैं। उस काले की शक्ल तुम्हें देखनी चाहिए थी। दीपक ने एक बार में उसे चुप करवा दिया। अरे दीपक को उससे बहुत सिंपैथी है, हमको तो पहले ही पता था। वो अब तक सिर्फ दीपक के सहारे ही उड़ रही थी बस। दीपक बहुत क्लास कॉन्शियस है, हमको पता है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो मुझे इतना पसंद है। काली की शक्ल एक बार देख लेती ना तो हंसी रोक नहीं पाती तुम। जैस्मिन दीदी, आप हमको बुलाई थी। ए काली, इधर आना जरा। हे भगवान, इतना गहना पहनाना भी आफत है। हम तो थक गए। ये लो, इसको गहना पहना दो, पकड़ो। हम पहनाए? क्यों? दिक्कत है तुमको? तुमको तो आज इसका ही काम करना है ना? दीपक ने बोला याद नहीं है? तुम लड़की वालों की तरफ से काम करोगी। पकड़ो। ये वाला नहीं। तुम ये पायल मेरे पैरों में पहना दो। जिसकी जगह जहां है। अच्छे से पूजा करिएगा पंडित जी, आज मेरे भैया की शादी है।
इन्हें अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा कि ये लोग सुखी रहें। यह भी कहने की बात है। आशीर्वाद देता हूँ कि लक्ष्मी और नारायण की तरह दाम्पत्य जीवन हो तुम्हारा, अटूट रिश्ता हो तुम दोनों का। 7 फेरों का बंधन तो सिर्फ एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का बंधन होता है। हर युग में जन्म जन्मांतर का मिलन हो तुम दोनों का। आप अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए हैं, पर हम तो नहीं तोड़े हैं। ये शादी असली नहीं है, ये आपके लिए एगो सच है। वही सिंदूर हमरे लिए सच है। आप जो सिंदूर हमरे मांग में भरे हैं ना, वो हम कभी मिटा नहीं पाएंगे दीपक बाबू, कितना भी कोशिश करके नहीं कर पाएंगे। आपकी लक्ष्मी का नाम तो बताइए बेटा। काली। त्रिकाली। भैया, भैया, ये आपने किसका नाम लिया? मैंने काली का नाम लिया। आज तुम मेरे पैरों पर गिरने के लिए मजबूर हो काली। अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ भी नहीं। वाह, अब मैं सुंदर लग रही हूँ, है ना मिसेस बासु? बहुत सुंदर लग रही हो, ब्यूटीफुल। एक और अच्छी बात हुई पता है, पायल पहनाने के बहाने से उसने मेरे पैर और पैर के नाखून देख लिए हैं। इसके बाद जब इसकी तुलना मेरे पैरों के नाखूनों के साथ करेंगे ना, तब वो ये तुलना अच्छे से समझ पाएगी। ये भी बहुत सही बोला तुमने, जस्ट ऑसम। माँ, हे माँ देवी, इंसान इंसान को छोटा करके कैसे खुश हो सकता है? ये लो तुम्हारी साड़ी। दूल्हे का स्वागत करने का मौका मिला है कामवाली को। कभी ये सुना है काली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दरअसल पता है क्या, एक तो मेरा मन बहुत बड़ा है और ऊपर से मेरे रिश्तेदार भी आने वाले हैं। वहाँ तो तुम ऐसी भंगी भिखारी वाली साड़ी तो नहीं पहन सकती ना, इसलिए ये पहन लेना। नहीं जैस्मिन दीदी, हम ही साड़ी पहन के नहीं, ये साड़ी पहन के नहीं। तुम्हारा तो कोई मान सम्मान है ही नहीं, सारा दिन तो पैरों पर गिरी होती हो।
लेकिन मेरा तो है ना, मैं तो सम्मानित हूँ। तुम ऐसे सबके सामने गए तो हमारी ही बेइज्जती होगी, इसलिए बातें ना बढ़ाकर ये साड़ी चुपचाप पहन लो। और अगर ये साड़ी नहीं पहनी तो तुम्हारी किस्मत में बहुत दुख आने वाले हैं काली। लो लो, आखिरी बार के लिए एक साड़ी, मांग में सिंदूर, फिर बिंदी पहनकर सज लो। क्योंकि यही तो तुम्हारा आखिरी मौका है, एक्स वाइफ। क्योंकि इसके बाद दीपक शादी करके चौखट के इस पार आएगा और तुम चौखट के उस पार जाओगी। आज के बाद तुम्हें इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं टिकने दूंगी, ना हम और ना दुर्वा। स्वागत के बाद चौखट के उस पार तुम्हारा घर होगा, और अगर नहीं गई तो गर्दन पकड़ के धक्का मार के निकाल देंगे तुम्हें। शैतान को भगाएंगे हम।